वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारे विंशोत्तरी दशा के श्रृंखला में ऋषि पराशर ऋषि मुनि के द्वारा बताए गए जो दशानाथ है, उसी श्रृंखला में आज हम बुध ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो बुध ग्रह जो है उसको ऋषि पराशर मुनि ने 17 वर्ष की समयावधि जो है वो प्रदान की गई है। बुध जो होता है वो 7वें क्रम का महादशानाथ की श्रृंखला में 7वें क्रम में इसको रखे गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा। बुध को 3 नक्षत्र प्राप्त है मित्रों, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र कुंडली के 4थे भाव में, बुध का दूसरा नक्षत्र 8वें भाव में मोक्ष त्रिकोण भाव, और तीसरा बुध का रेवती नक्षत्र के रूप में वो 12वां भाव में। ठीक है, तो बुध का आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। तो बुध की जो नक्षत्र है उसे गंडमूल नक्षत्र के रूप में, ये तीनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, ऐसे जो जातक होते हैं उनका जो विल पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये परमात्मा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर के साथ ये उनके बहुत बड़े ये भक्त होते हैं। ये पूर्व जन्म में निश्चित रूप से उस परमात्मा की ये बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं, उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि इनका एक जन्म और हो जाए। निश्चित रूप से हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, हम अपने परिवार में देखते हैं, जिस किसी जातक का यदि जन्म मूल नक्षत्र में या गणमूल नक्षत्र में हुए हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से उसके पीछे का कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल होती है, वो परमात्मा से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है और परमात्मा के स्ट्रॉन्ग विल पावर से, परमात्मा की कृपा से इनका पुनर्जन्म होता है, इनका फिर से जन्म होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार में या परिवार के प्रति इनमें जो जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, उनको पारिवारिक सुख प्रदान करने के लिए या पारिवारिक सुख की प्राप्ति करने के लिए इनका पुनः जन्म होता है। चलिए मित्रों, बात कर लेते हैं बुध का। तो बुध जो है वो 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जिसको हम राजकुमार का संज्ञा देते हैं। जी हाँ मित्रों, ये 9 ग्रहों में राजकुमार है, और बुध जो है वो एक किशोरा अवस्था का एक बालक है। तो जब अब बुध को 17 वर्ष रखने के पीछे शास्त्रकारों का क्या उद्देश्य है, आज हम इस रहस्य को आपको बताएंगे मित्रों। पहले हमने देखा सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष और शनि को 19 वर्ष। अर्थात गुरु और शनि के बीच में इसको स्थान प्राप्त हुआ है 17 वर्ष। तो कहने का मतलब है बुध है ही राजकुमार। और बुध को क्या है, बुध को मैक्सिमम लर्निंग प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। तो सीखने की आवश्यकता क्यों, क्या चीज को सीखना है और बुद्धि का प्रयोग कब करना है, क्योंकि बुध से हम अपनी बुद्धि के बारे में भी विचार करते हैं। बुध जो है वो हमारे व्यापार का भी कारक होता है, बुध हमारे विजडम है, बुध जो है वो हमारे स्किन का भी कारक है। अब यहां पर देखते हैं मित्रों, हमारा जन्म हो गया, जन्म के बाद हमारे साथ ड्राइवर के रूप में मन भी एसोसिएट हो गया। अब यहां पर शरीर मंगल की भी प्राप्ति हो गई, मेद जो चर्बी है। उसके बाद आत्मविश्वास से हम पूर्ण ऊर्जा के साथ
उत्साह के साथ मन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अनेक अड़चनें, अनेक बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं को भी अपने को क्या करना है, वेन ओवर करना है। उन बाधाओं के रहते हुए भी, क्योंकि यही बाधाएं, यही विपरीत परिस्थितियां और अटकलें हमें क्या प्रदान करेगी, ज्ञान। तो उस ज्ञान से हम अपने जीवन में होने वाले जो परेशानी है उस परेशानी को दूर कर पाए। फिर जब हमारे पास ज्ञान आ गया, फिर हम अपने ज्ञान से फिर कर्म करना है। तो कर्म ऐसे करे जो सत्य धर्म पर आधारित हो। अब कर्म आ गया, अब हमने को करना क्या है, अब अपने को क्या करना है, ग्रास्प करना है। अब अपने को सीखना है। अब अपने को जीवन के जो अनुभव है, कटु अनुभव, चाहे उसको आप बुरा अनुभव कहो या जीवन के अच्छे समय कहो, जो हमारे मेमोरी में जो चीज रहे, मतलब अब हम उस अवस्था में आ गए हैं जब हमें जीवन के उन रहस्यों को हमें अपने बुद्धि और विवेक से क्या करना है, उन रहस्यों को हमें समझना है। तो अब यहाँ तक आते आते तो जातक जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि बुध हमारे बुद्धि का कारक है, हमारा विवेक का कारक है। क्योंकि ये इतने समझदार हो जाते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि का जो बुध होता है मित्रों, वो थोड़ा सा कमजोर होता है। उस मिथुन राशि क्योंकि कमजोर इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच के रास्ते में क्या होता है, मन होता है। और उस मन को लेकर के हमें कहाँ जाना है, उस मन को लेकर के हमें जाना है ज्ञान के प्रकाश, सूर्य के पास। सूर्य के पास जब जाएंगे तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो कन्या राशि का बुध जो है वो क्या बन जाएगा, मिथुन राशि का बुध जो है अब वो कन्या राशि का बुध बन जाएगा, अर्थात वो मैच्योर बन जाएगा, अर्थात वो शिष्य अब क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। वो भी अपना ज्ञान का क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। जी हाँ मित्रों, तो ये वही बुध है। तो अब ये जो स्थिति आ गई है समाज में, अब ये जिम्मेदारी की स्थिति है, ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की स्थिति है, परिवार को संचालन करने में, ठीक है। एक अच्छा मुखिया, एक निर्णयकर्ता, एक निर्णायक कर्ता जो अपने बुद्धि और विवेक से वो क्या कर सके, एनालाइज कर सके, एनालिटिकल माइंडेड वाला हो, वो अपने परिस्थितियों को, अपने वो परेशानियों को, अपने समस्याओं को वो क्या कर सके, उसको वेन ओवर कर सके। जी हाँ मित्रों, जब हमें पूरी तरह से ज्ञान आ जाता है तब हम क्या बन जाते हैं, परामर्श दात्रा बन जाते हैं। तो जी हाँ मित्रों, और क्या करते हैं, हम प्रवचन करने लग जाते हैं, अपने वाणी का प्रयोग करते हैं। तो ये आयु अवस्था, ये अवस्था होती है कि इसी अवस्था में हम मैक्सिमम क्या करते हैं, धर्म कर्म की दिशा में कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में जो हमें ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। और उस ज्ञान को सीखने के बाद भी हमें क्या बनना है, हमें एक प्रवचनकर्ता बनाना है। अब भाई वो ज्ञान तो सीख लिए, हम ज्ञान हमारे अंदर आ गया, अब उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है। हम अपने बुद्धि से, हम अपने विवेक से उस ज्ञान का प्रयोग उस समाज के भलाई के लिए, दुनिया में लोगों की सेवा करने के लिए उस ज्ञान को हमें देना है। तो बुध क्या है, वाणी से जो ज्ञान हम दुनिया को देते हैं वही ज्ञान जो है वो बुध के पास होता है। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने अभी बताया, मिथुन राशि जो किशोरावस्था का एक बालक होता है, वो किशोरावस्था का बालक क्या करता है, अपने ज्ञान और बुद्धि से वो क्या करता है, अपने जीवन के अंधकार को दूर करके उसको प्रकाशमान बनाता है। फिर वो मैच्योर हो जाता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होगा तो ये क्या करेगा, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेगा, उस ज्ञान को वो जन कल्याणकारी योजनाओं में उस ज्ञान को लगाएगा। तो ऐसा जातक एक शिक्षक हो सकता है, ऐसे जातक एक गुरु हो सकता है, ऐसे जातक एक लॉयर हो सकता है, जो अपने ज्ञान से, अपने वाणी से वो बड़े बड़े उलझनों को क्या कर देगा, आसान बना देगा, सॉल्व कर देगा। बड़े बड़े जो कठिन प्रमेय हैं उसको वो सरल बना देगा। एक अच्छा मैथमेटिशियन होगा, एक अच्छा परामर्श दाता होगा, एक अच्छा काउंसलर होगा,
क्यों? क्योंकि समाज में हमें ऐसे समाज के मुखिया की जरूरत पड़ती है जो सामाजिक समस्याओं पर उनका ध्यान जो है वो केंद्रित हो, और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में वो कैसे से अपने बुद्धि और विवेक से जो सामाजिक अंधविश्वास है, जो समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादिता है, जो समाज में व्याप्त जो अंधकार है, उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको क्या कर सके, दूर कर सके, और अपने लिए भी ये ज्ञान को निरंतर रूप से क्या कर सके, आत्मसात करे। और ऐसे बुद्ध की इसलिए क्योंकि ये जो अवस्था होती है वो लाइफ की अगली जितनी भी अवस्था होती है उस अवस्था में हमें क्या करना है, ज्ञान को सीखना है, हमें सत्य को साथ में रखना है, बुराइयों को हमें क्या करना है, दूर करना है, हमें परमार्थ के दिशा में जाकर के कार्य करना है। निश्चित रूप से ऐसे जातक एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर होता है, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी होता है, और अपने इस ज्योतिष ज्ञान से, अपने इस परामर्श से वो समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को वो क्या करता है, दूर करता है। मित्रों, यदि विंशोत्तरी महादशा में ऋषि पराशर ने बुद्ध को 17 वर्ष की अवधि, ये भी बहुत ज्यादा अवधि होती है मित्रों, तो इस अवधि में भी हमको क्या है, सीखना है। तो ज्ञान से ज्यादा सीखने को बल दिए गए हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, सीखने से ही तो प्राप्त होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर वो क्यूरोसिटी होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर उत्साह का होना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से किशोरावस्था का बालक में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी आप देखते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी वो सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी जीवन की वो अवस्था होती है जिसमें जातक जो है बुद्ध की दशा में मैक्सिमम लर्निंग वो चाहता है ताकि अपने जीवन को वो क्या कर सके, अच्छा बना सके। ऐसे जातक तर्क भी लगाता है, बहुत लॉजिक लगाता है, क्योंकि बुद्ध को हम भगवान गणेश जी से भी हम कंसीडर करते हैं। जब गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा माता पार्वती और पिता भगवान भोलेनाथ ने ली, तो दोनों को उन्होंने विश्व की परिक्रमा करने के लिए कहा, लेकिन जब कार्तिक को ये बात समझ में आया तो उन्होंने अपना जो विमान है उस विमान में, मयूर वाहन में वो बैठ के वो पूरा विश्व का चक्कर लगाने चले गए। लेकिन जैसे ही ये बात भगवान गणेश जी के कान, क्योंकि गणेश जी के कान बड़े हैं, ठीक है, तो उस गणेश जी ने उस बात को बहुत गंभीरता से सुना, अपना बुद्धि और विवेक लगाया, और उन्होंने अपने माता पार्वती और पिता भगवान भोलेनाथ की उन्होंने परिक्रमा कर दी, और उन्होंने तर्क लगाकर अपने बुद्धि से उन्होंने बताया कि हे माते, हे पिताश्री, मैंने आपके ही चरणों में सारे संसार को मैं देखता हूं, इसलिए मैंने आपका एक चक्कर लगाया तो मैंने सारे विश्व का परिक्रमा कर लिया। उसके इस युक्ति से, उसके इस बुद्धि से, उसके इस तर्क से, उसके इस लॉजिक से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और गणेश जी को उन्होंने वरदान दिया कि हे पुत्र, आज सारी दुनिया में जब तक प्रथम रूप से आपकी पूजा नहीं होगी, कोई भी पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं होगा। उस पूजा में जिस पूजा में भगवान गणेश जी का नाम नहीं लिया जाएगा, उस पूजा में कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को ये वरदान दिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से ये जो बुद्धि है वो बुद्धि हमें लगानी है मित्रों। परमात्मा ने यदि हमें बुद्धि दी है तो उस बुद्धि को देने के पीछे उनका मोटिव है, ताकि हम अपने उस आसपास के जो इन्वायरमेंट है, उन इन्वायरमेंट में जो भी उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उनको एनालिसिस करके, उन समस्याओं पर विचार करके, उन समस्याओं को समझ करके, उन समस्याओं को दूर करने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। यही चीज हमें ये जो 17 साल की अवधि ऋषि पराशर मुनि ने हमें दी है, तो ये 17 साल केवल हमें लर्निंग करने के लिए दी है। हम अपने इसी लर्निंग से अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमें इस मिथुन राशि के बुध को वो कन्या राशि के बुध तक हमें पहुंचाना है, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो 17 साल की अवधि इसलिए ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की है मित्रों, ताकि जो संचित ज्ञान हमारे अंदर है उस ज्ञान को भी हमें निरंतर रूप से क्या करना है, बढ़ाना है। हमें ज्ञान तो ही सीखना है और ज्ञान को ही बढ़ाना है।
जीवन भर हमें सीखते रहना है, और जब तक हम सीखते रहेंगे मित्रों, हम कभी बुढ़ापा हमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि जब तक व्यक्ति सीखता रहेगा तब तक वो किशोरा अवस्था का बालक है। इसलिए बुद्ध को 17 वर्ष का ये जो समय अवधि हमारे शास्त्रकारों के द्वारा प्रदान की गई है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा मोटिव है, क्योंकि जो ज्ञान निरंतर रूप से अपने अंदर संचित करते रहते हैं, केवल वही किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वही एक परामर्शदाता बन सकते हैं, वही परिवार की मुखिया बन सकता है, वही अपने परिवार को बड़े ही चतुरता के साथ, कुशलता के साथ वो संचालन कर सकता है। ये पारिवारिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था, तो ये जितने भी प्रकार के जो मैनेजमेंट होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट को ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो बुध जो है, अगर कुंडली में अगर योग कारक है मित्रों, तो बुध यदि योग कारक है तो जातक की बुद्धि को वो बढ़ा देगा। योग कारक का आशय है। बुध यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने से बुध जो है, अगर मित्र क्षेत्री है, बुध जो है